तो ये है, मैं नहा के आई हूँ और झाड़ू पोछा ये सब मैं सब करके नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं, और आज जल्दी मैं उठ गई क्योंकि मुझे आज जाना था स्कूल, तो स्कूल जाना था। तो ये मैं जो रोज़ का रहता है मॉइस्चराइज़र लगाना, टिकली सिंदूर करना, ये नॉर्मल डेली का ही है। तो मैं नहा के मॉइस्चराइज़र लगा रही थी क्योंकि लगा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लगाने से ना स्किन अपनी खींची खींची रहती है। तो मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन और टिकली सिंदूर रोज़ का ही है। तो उसके बाद मैं चल दी पूजा की ओर। और आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी क्योंकि स्कूल जाना था। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम जल्दी से फटाफट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज लेट हो गई खाने के लिए क्योंकि जल्दी उठी, फिर भी पूजा में मुझे टाइम लग जाता है। तो पूजा में कर रही थी तो बिटिया रानी, मैं पूजा करने बैठी तो मैं भजन गाने लगी। तो पीछे ही टेबल है मेरे, तो वहाँ पढ़ रही थी। तो बोली मम्मी आप रहने दो, मैं भजन लगा देती हूँ। तो ऐसे ही भजन मतलब लगा दी। दुर्गा मैया, अम्बे मैया मेरे दिल के करीब रहती है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। तो मतलब ऐसे ही भजन लगा दी, मेरे दिल को छू गई। और मैं पूजा करते करते ही रो रही हूँ, पता नहीं क्यों बहुत रो रही हूँ। तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब बहुत रो रही हूँ मैं। मतलब वो मैया का भजन था, ये बहुत रो रही हूँ मैं। मतलब लास्ट में तुम बैठ के रोते जा रही हूँ, बस मैया को देख के रोते जा रही हूँ। मतलब दिल को ही छू गया मेरे वो भजन। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन है बुधवार। तो बुधवार के दिन, बुधवार गणपति जी का दिन होता है और गणपति भगवान करे सबकी मनोकामना पूरी करे, सबका दुख हरे और सुख, कहते हैं ना दुख हरता सुख करता। तो दुख हर के भगवान गणपति सबको सुख दे, समृद्धि दे। और अभी आज मुझे जाना है स्कूल, वो भी मेरा प्लान कुछ और था और प्लान मेरा कुछ और हो गया। मैं सोची थी खाना वाना बना के जाऊंगी वहाँ स्कूल, मैं सोची थी खाना वाना बना के जाऊंगी, लेकिन प्लान हो गया कैंसिल। और मैं कल नहीं गई, कल मैं डांटी, बहुत तगड़े वाली डांटी खाई। ये आए मुझे बहुत गुस्सा किए, यहाँ तक कि मुझे बहुत चिल्लाए। कभी डांटते नहीं, लेकिन कल मुझे डांटे ये क्योंकि गलती मेरी थी। ये मुझे बोल के गए थे कल कि स्कूल चली जाना और फॉर्म जमा कर देना, लेकिन मैं नहीं गई। मेरा और मेरी फ्रेंड का कुछ अलग ही प्लान था कि हम लोग साथ में जाएंगे और मतलब मिल भी लेंगे। वो दूर रहती है और मैं दूर रहती हूँ, हम लोग बेस्ट फ्रेंड ही हैं। मतलब स्कूल आना जाना हमारा होता था, लेकिन वो अपने बच्चों को वैन लगा दी तो हमारा थोड़ी दूरियाँ बढ़ गई। मतलब काफ़ी दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग मिलेंगे और साथ में जाएंगे कल। तो फिर मैं भी सोची कि हाँ ठीक है, लेकिन वो सुबह ही फ़ोन कर दी। मेरा प्लान था कि हम लोग मैं खाना ना बना के जाऊंगी ताकि मैं आने के बाद मैं फ्री रहूं, लेकिन खाना कुछ नहीं हुआ था। उसने फ़ोन सवेरे ही कर दी, 8-9 बजे, खाना नहीं हुआ था और फ़ोन कर दी कि चलो चलते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। मैंने हाँ ये तो बात सही है। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल का उसी का जो फॉर्म नहीं हुआ था सबमिट, तो उसे आज करने जा रही हूँ मैं सबमिट करने। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अभी तक खाना कुछ भी नहीं हुआ है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। और मेरी फ्रेंड भी वहाँ वेट कर रही है। देखती हूँ, मैं आप सबको अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ। तो मैं आप सबसे मिलती हूँ स्कूल जाने के बाद। सो मैं आ गई। अब तक मैं देख रही थी यहाँ पे खड़ी हूँ और दरवाज़ा खुल रहा नहीं अभी तक कोई। और काफ़ी गर्मी से आई हूँ, धूप से। तो ये देखिए मेरा गेट है और मेरी बिटिया है। तो मैं चलती हूँ। तो मैं राजमा चावल बनाई थी, भी बहुत घाई में, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था मुझे। तो वही कांदा टमाटर गरम मसाला, वही धनिया अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, ये सब डाल के बना दी थी फटाफट, क्योंकि अच्छी तरह से ग्रेवी नहीं तैयार कर पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। 2 बजे का क्लासेस था तो मैं बहुत लेट हो गई। तो मुझे सिंपल तरीके से इसकी दाल बनानी पड़ी मुझे, राजमा दाल। तो वही बच्चे बोल रहे थे मम्मी ऐसा, मतलब बेटा बिल्कुल टाइम भी तो नहीं था, मैं चली गई थी। तो टाइम से ये सब अच्छे से बनता है, सो कोई बात नहीं, सब खा लिए थे। सो फ्रेंड्स, मैं दोपहर के खाने में बनाई हूँ राजमा का दाल और चावल, क्योंकि मैं आज स्कूल गई थी ना, तो मुझे आने में लेट हो गया। तो ये देखिए चावल है और ये कुकर अभी गर्म है, ये देखिए ये गर्म है। फिर मैं रखी चावल और ये दाल है।
तो मैं आई फटाक से दाल चावल बनाई, क्योंकि और बाकी खाना मैं नहीं बना सकती थी। और बजने जा रहे हैं 2 बजे बिटिया रानी का मेरे क्लासेस है, तो देखती हूँ। बनाने वाली थी कुछ और अच्छे तरीके से, पर टाइम बिल्कुल नहीं था, लेट हो रहा था, तो मैं बनाती अपने सिंपल तरीके से। तो मैं खाना दे देती हूँ, तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज बिल्कुल भी नहीं आराम कर पाऊँगी, क्योंकि मैं दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं लगता है आज काम में ही व्यस्त रहूँगी। लेकिन हाँ, कबाड़ में साफ़ करना है मुझे, तो ये कबाड़ साफ़ करने के बाद देखती हूँ, अगर टाइम रहा तो मैं सोऊंगी, नहीं टाइम रहा तो मैं नहीं सोऊंगी। ये ऊपर जो है ना, यहाँ पे इनका कपड़ा रहता है और डेली वेयर, कहीं आना जाना ये यहाँ इनका रहता है। और सेकंड में उसमें मेरा रहता है कपड़ा। और थर्ड फ्लोर जो है इस नीचे, इसमें बच्चों का रहता है। तो इसमें ये कबाड़ में एक हाथ तो है नहीं कि एक हाथ रहे तो उसको अच्छे से करो। इसमें 3 हाथ है, 3 4 हाथ है। सब अपने तरीके से लेते हैं, सब अपने तरीके से करते हैं। पता है मम्मी है, उल्टा सीधा हो तो मम्मी करेंगी, तो फाइनली करना है, क्योंकि इसमें से कपड़ा ढूंढना है, इसमें से कपड़ा निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। जो कपड़े चाहिए मिलता नहीं है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आज देखती हूँ सो पाऊँगी नहीं सो पाऊँगी पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आज ये कपाट को क्लीन कर दूँ, क्योंकि डेली वेयर का ही कपाट है, रोज़ ये कपाट का ही काम रहता है। इसमें 3 कबट है, 3 लाइन है, 1 2 और ये 3, ऐसे 3 लाइन से। लेकिन ज़्यादा करके इसका ही काम रहता है, ज़्यादा करके यही कपाट खुलता है, रोज़ यही कपाट खुलता है। तो चलती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ। रोज़ सबका ये प्रॉब्लम है, कुछ कपड़ा ढूंढने जाएंगे ना तो मिलता ही नहीं है, सब उतीन पुतीन करके। तो मतलब हफ्ते में मतलब 15 दिन में मुझे 1-2 बार ऐसे तय करना ही पड़ता है, निकाल के फिर उसको मैं तय करती हूँ। तो चलती हूँ, पहले मैं इसको तय कर देती हूँ। अगर मैं लेटूंगी तो फिर ये नहीं हो पाएगा और बहुत गंदा लग रहा है। अभी अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद 2-4 दिन 10 दिन में उसको देखोगे तो फिर यही हाल हो जाएगा। तो मैं चलती इसको कर देती हूँ। आज मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं इसको करूँगी ज़रूर। तो आप सबसे करने के बाद मिलती हूँ। और आज शायद मैं आराम बिल्कुल भी ना कर पाऊँ, देखती हूँ पहले। तो फाइनली मेरा कपाट ये कपड़ा फोल्डिंग था, मैंने कर चुकी हूँ। किचन से निकलने के बाद, काम करने के बाद मैं कपड़ा फोल्डिंग की, मतलब बहुत बड़ा काम की। तो ये इनका कपड़ा है, ये जो डेली कपड़ा पहनते हैं ये डेली वाला इनका है। और ये सेकंड है जो वो मेरा है। और ये जो थर्ड है, ये थर्ड वाला, तो इसमें बच्चों का। और ये डेली वेयर का पार्ट है, इसमें ना डेली वेयर का पार्ट है वो है जो डेली कपड़ा पहनते। इसका हमेशा हमेशा ही ज़रूरत पड़ता है। और पता है कोई भी चीज़ अगर एक बंदे का हाथ रहे, एक इंसान का हाथ रहे तो वो सामान परफेक्ट रहता है। और उसी में अगर 4 जन का हाथ रहे तो सामान थोड़ा उतिन पुतिन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो मुझे इसको मतलब 10-5 दिन में, हफ्ते में एक बार इसको मुझे पूरा तीनों खाने को मुझे एकदम मतलब तय करना पड़ता है, निकाल के उसको फिर से करना पड़ता है। तो फाइनली मैं कर चुकी। और ये तय ना बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, मतलब थकान सी लगती है। या तो मैं करती हूँ तो मैं इसको शाम में करती हूँ, या तो सो के उठती थोड़ा दोपहर तब करती हूँ। पर आज मेरा अभी मूड कर दिया, मैंने तो करे इसी लागे करे चलो, नहीं तो मैं आलस में आ जाऊँगी। तो फाइनली हो गया मेरा ये। बच्चे हैं ना उतिन पुतिन कर ही देते हैं। तो मैं चलती थोड़ा आराम करने, फिर मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, मैं दोपहर के 1 घंटे रेस्ट लेके उठ चुकी हूँ, क्योंकि कपड़े फोल्डिंग करते मुझे 4 बज गए थे। तो मैं 1 घंटा रेस्ट करी और उठी। फिर उसके बाद मैं रखी हूँ चाय। ये देखिए चाय है। और है ना, इसकी हैंडल है ना टूट गया है, मुझे इसका हैंडल बनवाना है। क्योंकि पता नहीं इसका हैंडल का वो भी था, स्क्रू ही घूम गया, नहीं तो मैं खुद टाइट कर लेती, वही घूम गया, पता नहीं कैसे कहाँ घूम गया। और तो ये
अच्छा है, चाय का केटल भी अच्छा है, तो फिर इसे फेंकने लायक भी नहीं। इसको मुझे बनवाना है। मुझे कोई भी सामान ना ऐसा लगता है कि हम ख़रीदने जाते हैं तो उसका 4 गुना पैसा लगता है अगर हम। और ये मैं भगवान की बत्ती बना रही हूँ। तो ये भगवान की बत्ती मेरी हो गई थी ख़त्म, एक ही था। और ये बत्ती अगर हम बना के रख देते तो ये काफ़ी दिन चलता है और बहुत अच्छा रहता है। दूध में बनाने से ही ना चलता है, मतलब खुलता नहीं है। तो बत्ती मैं घर पे ही बनाती हूँ। बाहर का मोल बिल्कुल नहीं लेती हूँ, कापूस ले लेती हूँ बाहर से और बत्ती घर पे ही बना देती हूँ। मतलब बनाने के बाद महीने 2 महीने फ्री हो जाती हूँ एकदम। रोज़ रोज़ में ना बाती बनाना भी अच्छा नहीं लगता, उससे ना घी भी ज़्यादा लगता है और अच्छा भी रहता है। तो ये देखिए बत्ती। सो फ्रेंड, मैं अभी जस्ट ये कापूस का ये बनाई बाती। हम लोग इसे बाती कहते हैं और आप सब इसे क्या कहते हैं आप सब मुझे ज़रूर बताइए। ये देख रहे हैं, ये हम लोग इसे बाती कहते हैं, बत्ती बनाना बाती। तो ये मैं घर पर बनाती हूँ और मतलब ये ज़्यादा बना के रख देंगे ना, हाँ बनाने के बाद ना तो इसे थोड़ा धूप में रखना चाहिए। अगर बारिश है कुछ है ना तो हमें इसे फ़ैन के नीचे मतलब एक दिन मतलब 4-5 घंटा फ़ैन के नीचे रख देंगे ना तो सूख जाएगा, क्योंकि दूध से बनता है। और अगर हम इसी तरह अगर हम पानी से बनाएंगे ना तो वो निकल जाएगा, मतलब खुल जाएगा वो। तो मैं ऐसे ही बना के रख देती हूँ ज़्यादा करके, मतलब 1-2 महीने के लिए मैं बना के रख देती हूँ और बहुत अच्छा रहता है। अगर रोज़ रोज़ मतलब हम घाई में रहते जो भी है तो रोज़ मतलब उसको फोल्ड करना रोज़ करना, तो उससे हमारा घी भी ज़्यादा लगता है रोज़ रोज़ अगर हम करने जाएंगे। तो एक डब्बे में अगर हम ये बना के रख देंगे ना तो वो चलता भी है बहुत दिन और घी की भी बचत हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग शाम सवेरे घी का दिया देते हैं। बहुत लोग ऐसी ज़रूरत नहीं कि घी का ही दिया दो, जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जिससे जितना हो उतना करें। लेकिन हाँ, अगर हम बना के रख देना तो रोज़ रोज़ का झंझट नहीं रहेगा कि रोज़ रोज़ बनाओ। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करिए और अच्छा रहता है ये। तो मैं क्या करती हूँ, घी को गर्म करके फिर इसमें डाल देती हूँ, तो मेरा 1-1.5-2 महीने का फ्री हो जाती हूँ मैं, और अच्छा भी रहता है। और ये घी में डुबाने के बाद है ना ये खुलेगा नहीं, जो पैक है ना, ये जो बंद की हूँ मैं, ये जो फोल्ड की हूँ ना मैं, ये बंद की हूँ, ये नहीं खुलेगा। और मैं पानी से भी बना के ट्राई की थी तो घी में डालने के बाद पूरा अलग अलग हो जाता है। तो ये अच्छा रहता है, आप सब भी बना के ट्राई करिए। तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी और ये मेरी बातें कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइए। तो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह की मेहनत मेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।